everyone, I am CA साइली लिमय, ओनर ऑफ CA साइली सक्सेस मंत्रा प्रोफेशनल एकेडमी एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर अभिषेक सर के साथ जो कि ओनर है अलकनंदा एकेडमी के फॉर 11-12 कॉमर्स एंड CMA कोर्स। सो सर, मेरा आपको आज का पहला सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि 11th तो रेस्ट ईयर होता है ना, ओके, तो 11th में तो क्लासेस नहीं लगाने हमें, बोर्ड एग्जाम जो होते हैं वो तो 12th में होते हैं। सो अभी 11th में तो क्लासेस की जरूरत नहीं है, हम 12th में देखेंगे। सो आपका 11-12 का एक्सपीरियंस बहुत है, तो आपको क्या लगता है कि 11th में क्लास लगाना चाहिए या इट्स रेस्ट ईयर? देखिए, बेसिकली मैम सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं 11-12 बच्चों के लिए कुछ मदद कर सकूं। तो मैम, जैसा आपका क्वेश्चन था कि आप जो बोल रहे थे 11-12 के बच्चे ऐसा सोचते हैं, तो मैम ऐसा है, बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि 11th एक रेस्ट ईयर करके छोड़ देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम 12th में क्लासेस लगाएं। और बेसिकली क्या होता है कि वो इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि 11th में बहुत सारे कॉलेजेस लेट चालू हो जाते हैं और पढ़ाई ज्यादा होती नहीं, 6-7 महीने का कोर्स होता है। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि 6-7 महीने के लिए क्यों क्लासेस लगाएं, और इसलिए वो 12th में आ जाते हैं कि 12th में बोर्ड है, HSC है, अभी तो CBSE भी आ चुका है, बहुत सारे नए कोर्सेस आ गए, इंटरनेशनल कोर्सेस है, तो उसलिए वो ट्राई करते हैं कि हम 12th में लगाए क्लासेस। और जिससे क्या हो जाता है, कॉमर्स में बच्चों के परसेंटेज कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स में बच्चा अब एडमिशन उतना नहीं ले रहा जितना पहले ले रहा है। और इसके मेन पीछे का लॉजिक भी यही है कि पेरेंट्स जो कि अपने आप में ऐसा सोचने लग चुके हैं कि हमें 11th नहीं चाहिए, हमें बस 12th चाहिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन ऐसा है कि हमें पेरेंट्स को पहले समझाना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे ने 11th में पढ़ाई नहीं की तो 12th में क्या होगा। और देखा जाए तो कॉमर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के लिए सारे सब्जेक्ट न्यू है। मेन 4 सब्जेक्ट है मैम, अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स है, OCM है और SP, और SP को एक साइमल्टेनियसली मैथ्स भी होता है। अगर जिसको SP लेना है SP लेता है, नहीं तो मैथ्स लेता है। और ये सारे सब्जेक्ट न्यू है, मतलब 10th के बाद है, तो बच्चा यहाँ पे कैसे कर लेगा? 11th में कॉलेज जाता है और कॉलेज उनका चालू होता है, अभी आज की मैं बात करूँ तो अभी सितंबर, और कॉलेज अभी हाल ही में चालू है, 10-15 दिन, एग्जाम आ जाएंगे उनकी मार्च में, तो फिर कैसे होगा? कब सिलेबस खत्म होगा? अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चा पहले से डर के रखता है कि नहीं अकाउंट्स है, किस तरह से होगा, और यहाँ पे पेरेंट्स बोलते नहीं कर ले, हो जाएगा, फिर उसको 11th में कम मार्क्स मिल जाता है। और मैं किसी कॉलेज का नाम तो नहीं लेता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज वाले अपना रिजल्ट बचाने के लिए बच्चों को पास कर देते हैं 11th, कि बच्चा चल पास हो जाए। इससे कॉन्फिडेंस किसका बढ़ गया? पेरेंट्स का बढ़ गया कि हमने क्लास नहीं लगाया लेकिन फिर भी हमारे बच्चे ने पास करके दिखाया, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। और 12th में फिर एक बार पता चल जाता है कि नहीं अभी रिस्क नहीं लेना है, फिर आ जाता है कि सर अकाउंट्स का क्लास लगा दो, और एक बार अकाउंट का क्लास लग गया तो बाकी सब्जेक्ट भी लगा ही देते हैं मोस्टली बच्चे, लेकिन ज्यादा एडमिशन अकाउंट्स के लिए होते हैं। तो मेन आपका जो आंसर था, क्वेश्चन था, तो उसका आंसर यही है कि पेरेंट्स को पहले समझाओ कि ये रेस्ट ईयर नहीं है, ये बेस ईयर, उस बेस ईयर के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक आप 11th में अच्छी कोचिंग ना लो तब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जो कॉमर्स लेने का पीछे का मोटिव था कि मुझे कुछ तो प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, BCom करना है, MCom करना है, आगे जाके MBA करना है, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है और 11th में ही चालू करना पड़ेगा। 11th में अगर आपका अकाउंट बेस अच्छा हो, 12th में आपका अकाउंट बेस अच्छा हो, तो बेसिकली बच्चा आपके जैसे CA बन पाएगा अच्छी तरह से। तो इस तरह के कुछ है मैम कि पेरेंट्स के डाउट्स आते रहते हैं मेरे पास, ऐसे स्टूडेंट्स भी। ओके, सो आप जब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने 11th में क्लास नहीं लगाया है और जो डायरेक्टली 12th को आए हैं, एंड कुछ ऐसे है कि जिन्होंने 11th में भी क्लास लगाया था और अभी 12th में भी क्लासेस लगाए, तो आपको क्लियर डिफरेंस दिखता है दोनों के प्रिपरेशन लेवल में या ग्रास्पिंग में? नहीं जी मैम, जैसे कि अगर आप मेरे खुद का एग्जांपल लो तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स जो 11th में थे जो इस साल 12th में, तो मैं 100% रिजल्ट मेरे सामने देख सकता हूँ मैम कि 11th का बच्चा जो मेरे पास पढ़ा हुआ है और आज जो मुझे डायरेक्टली 12th में बच्चा मिला, तो उनकी जो ग्राफिक मतलब जो एक्चुअल में उनको पढ़ना है, जैसे कि मान लो मैंने 11th में उनके एक टॉपिक पढ़ाया था गोल्डन रूल्स, मेरे बच्चों को अच्छी तरह याद है,
इन बच्चों को याद ही नहीं। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ है कि इनको याद नहीं है। कितना देखा जाए तो जिनको कॉमर्स के बारे में पता है इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, तो क्या ऐसा हुआ होगा। तो मैंने एक स्टूडेंट को ऐसे पूछा था, तो उसने पूछा सर हमारे कॉलेज में ये बताया कि पर्सनल नॉमिनल रियल अकाउंट्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो बता दिया हमें। जैसे कि रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बस हमें बताया और मेरे बच्चों का आंसर था आपको बस बताया, हमें सर ने समझाया। तो ये डिफरेंस मुझे सामने समझ में आ गया कि यहाँ पे डिफरेंस है। अगर उस बच्चे को 11th में ये मैंने समझाया होता या किसी भी फैकल्टी ने समझाया होता तो आज उसको ये प्रॉब्लम होती। और बेसिकली मैम जो 12th में आ रहा है डायरेक्टली उसकी परसेंटेज आप हमेशा देख लेना कम आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा क्लास नहीं लगाया उसकी वजह से। 11th में जो उसको समझना था कॉमर्स के लिए वो नहीं समझ पाया उसको। उसने बेसिकली तो मैम एक चीज पहले क्वेश्चन का मुझे आंसर देने में एक चीज रह गई, कॉमर्स इसलिए भी लिया जाता है कि 10th में मार्क्स कम थे। मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वहां पे ऐसे ही था कि 10th में मार्क्स कम आए थे इसलिए मैंने कॉमर्स लिया, और 10th में अगर मुझे ज्यादा मार्क्स थे तो मैं साइंस लेता। तो यहाँ पे ही मेन बच्चा फंस जाता है। और जिस बच्चे को ये पता है कि उसको कॉमर्स लेना है, आगे जाके सीए बनना है, तो वो 100% में पहले दिन से तैयारी कर रहा है, दिखता है उसकी तैयारी से समझ में आता है। लेकिन जिस बच्चे को बस इतना है कि मेरे मार्क्स कम आए थे इसलिए मैंने कॉमर्स, उस बच्चे को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने 11th में जो एडमिशन लिया कॉमर्स में वो इसलिए लिया कि कॉमर्स में 10th में मार्क्स कम थे, तो हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर, ये पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। 11th में एक साल हमारे पास है नहीं, तो 12th में डायरेक्ट आ गया। तुझे हमने किसी भी तरह अच्छे से पढ़ा के समझा के बहुत कुछ करके अच्छे मार्क्स लेके भी आ गए, 12th की बात क्या करेगा? तो प्रोफेशनल कोर्स तो कर ही नहीं पाएगा। अगर करने भी आ गया तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएस भी है, सीए में भी है, अभी तो फॉरेन कोर्सेज भी आ चुके हैं बहुत सारे। तो ये प्रॉब्लम दिखाई देती है मुझे, डिफरेंस तो 100% है। करेक्ट। इवन मैं भी सीए फाउंडेशन को अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, तो मैं भी वो ऑब्जर्व करती हूँ कि जिनका 11th 12th का अकाउंट स्ट्रॉन्ग है उनको सीए फाउंडेशन अकाउंट्स बहुत ही इजी लगता है, क्योंकि 70% आपको भी पता है सिलेबस सेम है। बट जिन्होंने 11th 12th को बहुत लाइटली लिया था उनका प्रॉब्लम आता है, मतलब उनको पहले 11th 12th का सिखाना पड़ता है, बेसिक अकाउंट सिखाना पड़ता है, एंड देन वो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करते, मतलब उनके 2 साल तो वेस्ट हुए, बेस तो क्लियर नहीं किया, एंड देन प्रोफेशनल कोर्सेज में उनको दिक्कत आ जाती है। फिर अगर वो कंपैरिजन करते हैं तो टेंशन आता है कि इसका तो 11th 12th स्ट्रॉन्ग है, इसको सब आता है और मुझे बेसिक से नहीं आ रहा है। सो अभी सर अगर कोई आज वीडियो ये देख रहा है ओके, और उसको अभी इसका इम्पोर्टेंस समझा कि 11th में भी हमने क्लास लगाना चाहिए था, तो वो स्टूडेंट लेट हुआ है या अभी वो क्लास लगा के 11th का कोचिंग स्टार्ट कर सकता है? जी बिल्कुल मैम, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि 11th में इस साल उसका एडमिशन है, कॉलेज में तो एडमिशन हो चुके हैं, उसने अभी तक क्लासेस नहीं लगाए या फिर सोचा ही नहीं कि मैं 11th में क्लासेस करूंगा, तो कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं, स्टूडेंट भी देख रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 100% क्लासेस लगाइए, 11th में अच्छी तरह से क्लासेस लगाइए। जो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट जाएगा भले ही उसके लगाइए। और आजकल मैम इतना भी ये नहीं कि हम फीस कोई लाखों में चार्ज करते, कोई भी एकेडमी इतना नहीं करती है। बेसिक जो चार्जेस है वो तो लेते ही है, और इतना तो पापी पेट के लिए करना ही पड़ता है। तो बेसिक जहाँ पे भी चार्जेस है आप वहाँ पे क्लासेस लगाइए 11th के लिए, और आप एक बार खुद देखिए, 2-3 महीने आप क्लासेस कीजिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कोई आपका दोस्त है जिसने नहीं लगाया, वीडियो देखने के बाद भी, और आपने लगाया, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, खुद देखिए। ऐसा नहीं कि हम लोग आएंगे वापस बताने के लिए, मैं स्टूडेंट को बोल रहा हूँ आप देखिए, कंपेयर कीजिए कि मैंने क्लास लगाया, आज मैं कौन से स्टेज पे हूँ, उसने क्लास नहीं लगाया वो कौन से स्टेज। माने कि आपका नॉलेज, स्टेज माने कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पैसों में आप बड़े नहीं होने वाले, एक नॉलेज के हिसाब से कि अकाउंट्स का आपके पास कितना नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का कितना नॉलेज है, ओसीएम का कितना नॉलेज है, मैथ्स का कितना नॉलेज है, ये सारी चीजें उसके ऊपर है। तो अभी भी टाइम है, जिसको भी 11th में अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन ले लीजिए क्लासेस में, और आपकी पढ़ाई जल्द से जल्द चालू कीजिए। मैं जल्द से जल्द इसलिए बोल रहा हूँ कि इस साल बहुत सारे कॉलेजेस के जो एडमिशन थे वो लेट हुए हैं,
और अभी तो गणपति विसर्जन भी आ गया, तो हाँ। उसमें 10 डेज थोड़े हाँ, ये हो चुके हैं, हाँ, तो थोड़ा लेट है लेकिन बच्चा कर सकता है, ओके, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने में दिवाली भी आ जाएगी, तो बच्चों को फिर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कॉलेज तो छुट्टी होने वाली है, करेक्ट, और बच्चा दिवाली में 11th का तो बच्चा तो 100% एंजॉयमेंट ही करता है। करेक्ट, वो आपके सीए के बच्चों जैसा नहीं है कि वो सैक्रिफाइस करेगा, हाँ। वो तो एंजॉय करेगा, तो हाँ। लेकिन करना चाहिए। यस, उसने 11th की क्लासेस लगाने चाहिए। ओके, ओके, सो मेन आज यहाँ पे आपको बुलाने का रीजन यही था कि आप 11th-12th के फील्ड में हो, तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि हम जो सीए फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिनका 11th-12th स्ट्रॉन्ग है उनको आगे कौन सा भी प्रोफेशनल कोर्स इजी जा रहा है। तो मेरा भी वही ओपिनियन था एंड सर का भी वही ओपिनियन है कि 11th-12th आपको सीरियसली लेना चाहिए, इसको बेस ईयर ट्रीट करना चाहिए। और ऐसे भी है कि 11th-12th का अकाउंट्स भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको जॉब लग सकता जी है। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट, अकाउंट्स भी आपने अच्छे से कर लिया सबसे तो इम्पोर्टेंट। भी आपको जॉब लग सकता है। सो मुझे सारे दर्शकों को यही बताना है कि हम दोनों का एज अ टीचर यही ओपिनियन है। सो शेयर दिस इम्पॉर्टेंट मैसेज टू ऑल योर फ्रेंड्स जो अभी 11th में कॉमर्स में है, उनके पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करो। एंड सर, अगर हमारे दर्शकों को अगर कुछ किसी कोर्स में, जैसे आप सीए में कोर्स में भी जी जी, हो, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो अगर हम आपको फिर से बुलाएंगे जी जी, बिल्कुल तो मैम। सीए कोर्स के बारे में भी आप जी जी, स्टूडेंट्स को गाइड कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं 100% 11-12 सीएमए के बच्चों को गाइड करने के लिए 100% तैयार रहता हूँ, मैं कभी उसके लिए कुछ नहीं करता। और बेसिकली मैम, एक्चुअल में मैं सीएमए के बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, जितने भी मेरे बच्चे हैं सीएमए के, या फिर जो सीएमए किसी भी क्लासेस से करते हैं या सीएमए अभी चालू की होने वाले, हाँ, वो अपने आप को कम मत समझिए। हाँ, वो बेसिकली सीए के बच्चे यहाँ पे हैं, सीएमए के बच्चे यहाँ पे, Correct. ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए, करेक्ट, अलग कोर्स है ये, correct. और अभी तो मैन्युफैक्चरिंग दोनों का इतना काम भी अलग है। काम भी अलग है ना, तो आप कंपेयर मत कीजिए। Correct. कि आप मुझे बताइए ना, आप इंजीनियर डॉक्टर को कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसकी पढ़ाई अलग, इसकी Correct. पढ़ाई अलग, करेक्ट। तो आप सीए और सीएमए को भी कंपेयर मत कीजिए, ऐसा मैं स्टूडेंट को कहने वाला हूँ। फैकल्टी, जितनी भी फैकल्टी है जहाँ पे भी पढ़ा रही है, बेस्ट पढ़ाती है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत पढ़ाएगा, कोई इस फैकल्टी का नाम गलत लेगा, कोई ऐसा नहीं। सारे लोग इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे कि वो लोग स्टूडेंट का अच्छा देखें, जैसे कि आज टीचर्स डे, इसीलिए हम ये कर रहे हैं वीडियो मैम कि आपने मुझे बुलाया, ये मौका दिया। और मैं यही कहूँगा बच्चों को कि आप आपके टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने टीचर की रिस्पेक्ट की तो वो आपको और अच्छा नॉलेज दे पाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी एज उन बच्चों से बहुत मिलती जुलती है जो सीए में कर रहे हैं 11-12 की, ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे में, तो मैं उनको ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ, तो यही है। Okay, yes. So thank you, Abhishek sir. Thank you, for giving such a great knowledge and sharing your experience with our viewers. Thank you. Thank you very much. Share this video with all your friends. मिलते हैं next video में.